हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि CS 301 सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। अब देखते हैं कि उप्स के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। जैसा कि पता है, C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और इसका मेन फोकस प्रोसीजर पर ना होकर किस पर होता है, डेटा पर होता है। तो जो ये डेटा है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा डेटा पर, किसके फॉर्म में परफॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में परफॉर्म होता है। अब अब बेनिफिट्स ऑफ उप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले पहला बेनिफिट जो आता है वो है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर जो प्रोग्राम है वो इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्राम मैंने यदि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिखा है तो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना काफ़ी इजी होता है। उसका रीज़न ये है कि जो भी हम इस लैंग्वेज में लिखेंगे वो किसके फॉर्म में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में। और ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करना काफ़ी क्या हो जाता है, इजी। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी। क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब जो भी काम होगा वो किस पे होगा, ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट को मैनेज करना क्या क्या हो जाता है, काफ़ी इजी होता है। तो ये था इसका फर्स्ट बेनिफिट। नेक्स्ट इसका सेकंड बेनिफिट है, थ्रू इनहेरिटेंस वी कैन एलिमिनेट रिडंडेंट कोड एंड एक्सटेंड द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासेस विच इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच। अब अब इसमें बताया कि प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच में क्या था कि यदि मुझे कोई कोड की डुप्लीकेसी करनी है तो उस कोड के लिए भी कोड क्या करना, उस प्रोग्राम के लिए भी कोड मुझे क्या करना होता था, वापस से लिखना होता था। इससे क्या होता था, मेरी स्पेस जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, उस प्रोग्राम की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्या हो रही थी, मेरी इंक्रीज हो रही थी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होने की वजह से उस प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन जो टाइम था वो भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, जिससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी। लेकिन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट आया, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, जो मेरा एग्जिस्टिंग कोड है उसी कोड को मैंने क्या किया, यूज़ किया। उस एग्जिस्टिंग कोड को यूज़ करने से मेरी क्या हो गई, जो रिडंडेंसी का जो पार्ट था वो क्या हो गया, मेरा एलिमिनेट हो गया। और कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोग्राम मैं इजीली क्या कर सका, एक्सटेंड कर सका उसी कोड की हेल्प से। तो ये इसका सेकंड बेनिफिट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लाकर। नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड इसका बेनिफिट है, वी कैन बिल्ड प्रोग्राम फ्रॉम द स्टैंडर्ड वर्किंग मॉड्यूल्स दैट कम्युनिकेट विद वन अनदर rather than having to start writing the code from scratch, which happen procedure oriented approach. This leads to saving of development time and higher productivity. इसका मीनिंग ये है कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो कुछ मॉड्यूल्स पहले से लिखे हुए हैं उन एग्जिस्टिंग मॉड्यूल का यूज़ करके हम नया प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रोसीजर जो ओरिएंटेड अप्रोच थी उसके अंदर नहीं कर पाता था। यदि मुझे कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे स्टार्टिंग से ही क्या करना पड़ता था, कोड को लिखना पड़ता था। उसमें क्या होता था कि टाइम एक क्या होता था, टाइम ज़्यादा लगता था। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स की हेल्प से, कुछ मॉड्यूल जो पहले से बने हुए हैं उन मॉड्यूल्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस किसी भी प्रोजेक्ट को फास्टर क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि मेरे जो प्रोजेक्ट की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और टाइम उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने का रिड्यूस हो जाएगा। तो ये चीज़ किसने दी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने, स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स का यूज़ करके। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने क्या कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा डेटा एनकैप्सुलेशन और एक कॉन्सेप्ट था डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या दे रहा था, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा था, जिससे हम लोग उस प्रोग्राम को क्या बना रहे थे, सिक्योर बना रहे थे।
सिक्योर बनाने का मतलब ये था कि एक प्रोसीजर दूसरे प्रोसीजर या दूसरे फंक्शन की फंक्शनैलिटी में क्या नहीं कर सकता था, एंटर नहीं कर सकता था। तो ये फैसिलिटी किसने दी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट इसका था किसी भी प्रोजेक्ट का किसी भी ऑब्जेक्ट का मैं मल्टीपल इंस्टेंस क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ बिना किसी इंटरफेरेंस के। यदि मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट के मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए तो मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस करूँगा तो वो चेंजेस दूसरे ऑब्जेक्ट में उसकी कॉपी पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ये इसका नेक्स्ट क्या था, बेनिफिट्स। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करता हूँ। इट इज़ पॉसिबल टू मैप ऑब्जेक्ट इन द प्रोग्राम डोमेन टू दीज इन द प्रोग्राम। नेक्स्ट है इट इज़ ईजी टू पार्टीशन द प्रोजेक्ट वर्क इन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रोजेक्ट को मैं क्या किसके फॉर्म में, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मैं क्या करता था, जो भी प्रोजेक्ट था, जो भी प्रोग्राम था, मैं किसकी फॉर्म में डिवाइड करता था, प्रोसीजर्स की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे मैं प्रोसीजर्स की फॉर्म में डिवाइड ना करके प्रोग्राम को किसके में डिवाइड करता हूँ, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में। और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पे काम करना क्या हो जाता है, इजीली हो जाता है। जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, सारा काम क्या करता है, पैरेलल डेवलपमेंट होता है। तो पैरेलल डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अलग अलग क्लासेस का कार्य दे देते हैं, अलग अलग क्लासेस का कार्य दे देते हैं। तो सब लोग अलग अलग क्लासेस डेवलप करने में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो जब लास्ट में उस प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट किया जाता है तो सारा काम एक साथ किया जाता है। तो पार्टीशन का बेनिफिट ये है कि मेरा जो प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो क्या एक तो कम होगी और प्रोजेक्ट मेरा क्या होगा, फास्टर डेवलप होगा। क्लियर, ये इसकी एडवांटेज थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। नेक्स्ट है डेटा। इसमें क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, डेटा मेरा क्या होता है, सेंटर्ड होता है। नेक्स्ट एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम कैन बी इजीली अपग्रेडेड फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट दिया मेरा इनहेरिटेंस में। यदि मेरा कोई पहले से कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है, मान लो कोई एक्स प्रोजेक्ट बना हुआ है, मुझे कोई वाई प्रोजेक्ट बनाना है, उस वाई प्रोजेक्ट कौन सा बनेगा, इस एक्स का अपग्रेडेड वर्जन। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा किसके अंदर आया था, अपग्रेडेड करना था, उसी एग्जिस्टिंग के अंदर मुझे कुछ ऐड ऑन करना है। तो वो ऐड ऑन का कॉन्सेप्ट दिया था इसमें किसने, इनहेरिटेंस ने। तो ये इनहेरिटेंस जो मेरा कॉन्सेप्ट है उप्स के अंदर, उसने मेरा क्या करा, किसी भी स्मॉल प्रोजेक्ट को लार्ज प्रोजेक्ट में अपग्रेड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करी। तो यह कॉन्सेप्ट कहलाता है स्केलेबिलिटी। किसी भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्रामिंग यदि मेरी स्केलेबल है तो वो जो एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम है या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको लार्ज प्रोजेक्ट में क्या इजीली क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था किसमें, कौन सा कॉन्सेप्ट था इसमें, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, जिससे मेरा प्रोग्राम क्या हो सकता था, एक्सटेंड किया जा सकता था। नेक्स्ट जो लास्ट एक और एडवांटेज है इसकी, मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग टेक्निक में क्या था कि जो एक ऑब्जेक्ट से, यदि मेरे मल्टीपल ऑब्जेक्ट है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे। किसके किसके थ्रू, मैसेज पासिंग टेक्निक के थ्रू। जिससे क्या हो गया, एक्सटर्नल जो सिस्टम की जो सिंप्लिसिटी थी वो क्या हो गई, मेरी इजी हो गई। लास्ट वन है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी इजीली मैनेज। जो सॉफ्टवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू इजीली क्या कर सकता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये कुछ एडवांटेज थी या बेनिफिट्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के। यदि एक कॉन्सेप्ट और था जिसके अंदर एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी का भी किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, इनहेरिटेंस के थ्रू। कौन कौन सी बेनिफिट्स हो गए, मॉड्यूलरिटी हो गई, एक्सटेंसिबिलिटी हो गई, डेटा हाइडिंग हो गई या मतलब सिक्योरिटी हो गई,
प्रोडक्टिविटी हो गई, स्केलेबिलिटी हो गई, ईजीनेस हो गई, ये सारे क्या थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स थे। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन। थैंक यू।